ईरान और इसराइल दोनों वजूद की जंग लड़ रहे हैं और यही वजह है कि एटमी टकराव का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसराइल ने ईरान के बुशहर में मिसाइल बरसाई है। ईरान ने इसराइल के डिमोना की तरफ मिसाइल को लॉन्च कर दिया है। अमेरिका को भी खबर है कि ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद एटम बम बनाने की ईरान की ताकत खत्म नहीं हुई है। ईरान एटमी मुल्क नहीं बनेगा तो क्या एटमी मुल्कों को तबाह कर देगा? मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान मिसाइलों की बरसात कर रहा है। उसकी एक एक मिसाइल खाड़ी देशों और इजराइल से हमले की कीमत वसूल रही है। इस जंग के पीछे अमेरिका और इजराइल का मकसद ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना था, लेकिन अब बाजी पलटने का खौफ मंडरा रहा है। ईरान के बुश शहर पर हमला, इजराइल के डिमोना से बदला। ईरान अगर इजराइल को सबसे बड़ा जख्म दे सकता है तो वो है डिमोना न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहां इजराइल के परमाणु वॉरहेड का जखीरा मौजूद है। बुश शहर पर अपने एटमी ठिकाने पर हमले के बाद ईरान आग बबूला है। उसके हमले ब्रेकलेस हो चुके हैं और खतरे के दायरे में डिमोना आ चुका है। क्या ईरान ने डिमोना पर अटैक की असली चेतावनी दी है? इस मैप से खुलासा हो रहा है कि दक्षिणी इजराइल और डिमोना परमाणु सेंटर की ओर ईरान ने मिसाइल लॉन्च कर दिया है। यानी बुश शहर पर हमले के खिलाफ ईरान ने अपने विकल्प चलने शुरू कर दिए हैं। ईरान ने एक बार फिर से इजराइल के डिमोना को निशाना बनाने की कोशिश की। जो हमले डिमोना की तरफ किए गए थे उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए ईरान के मिसाइलों ने भरपूर कोशिशें की, लेकिन इजराइल का यह डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ और यहाँ बड़ा खतरा एक बार फिर से टल गया। जैसा कि माना जाता है कि डिमोना में ही इजराइल का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता है, और जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से युद्ध के दौरान टारगेट किया है, ऐसे में बार बार ईरान की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि डिमोना को निशाना बनाया जाए। और ऐसे में डिमोना पर एक बार फिर से खतरे के बादल मंडराते हुए ईरान की मिसाइलों के जरिए दिखाई तो दिए, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के उसे टैकल कर लिया। इजराइल का डिमोना न्यूक्लियर पावर प्लांट मिडिल ईस्ट की इस जंग में रेड लाइन है। अगर ये रेड लाइन क्रॉस हो गई तो फिर तबाही के स्केल का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इजराइल के पास 80 से अधिक परमाणु हथियार हैं और सेंटर पॉइंट यही डिमोना है। दक्षिणी इजराइल में नेगेव रेगिस्तान के भीतरी इलाकों में डिमोना परमाणु केंद्र है। यरूशलेम से लगभग 90 किलोमीटर दूर इस इलाके की सुरक्षा बेहद पुख्ता है। डिमोना एटमी केंद्र लगभग 36 वर्ग किलोमीटर पर फैला है। इसकी 10 इमारतें हैं जहाँ इलेक्ट्रिक फेंसिंग है। सुरक्षा के लिए इजराइल ने यहाँ एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को तैनात कर रखा है। डिमोना में 8 अंडरग्राउंड लैब हैं, जिसमें इजराइल के करीब 2700 न्यूक्लियर साइंटिस्ट एटमी वॉरहेड के निर्माण में लगे हुए हैं। ईरान ने डिमोना की ओर निशाना साधना शुरू कर दिया है। ये खतरा सिर्फ इजराइल के लिए विनाशकारी नहीं, बल्कि ईरान की परमाणु मंशा की ओर भी इशारा है। डिमोना में प्लूटोनियम प्रोडक्शन और न्यूक्लियर वेपन से जुड़े काम होते हैं। अगर ईरान की मिसाइल डिमोना से टकराई तो चेरनोबिल और फुकुशिमा की तरह रेडियो एक्टिव मटेरियल का फैलाव हो सकता है। डिमोना नेगेव के रेगिस्तान में मौजूद है। ऐसे में रेडिएशन इजराइल से जॉर्डन, फिलिस्तीन और खाड़ी देशों तक फैल सकती है। सेहत के लिहाज से लाखों लोगों पर डिमोना के रेडिएशन का असर पड़ सकता है। डिमोना पर हमला घातक साबित हो सकता है, जिससे मिडिल ईस्ट और भी गहरे संकट में फंस सकता है, क्योंकि तब न्यूक्लियर वॉर ट्रिगर होने के हालात पैदा हो जाएंगे। सवाल है कि डिमोना को टारगेट कर ईरान मैसेज क्या देना चाहता है।
दरअसल ईरान में रेजिम को बचाने के लिए ये सबसे ताकतवर चेतावनी है। ईरान कह रहा है कि हम पर सत्ता बदलाव के लिए हमला मत करो, वरना हम तुम्हारे सबसे संवेदनशील एटमी सीक्रेट को हिट करेंगे। ईरान ने अभी सीधा हमला नहीं किया है, सिर्फ धमकी दी है, साइकोलॉजिकल दबाव बना रहा है ताकि इजराइल और अमेरिका पीछे हटें या फिर समझौता करें। ईरान डिमोना पर टारगेट लॉक कर खाड़ी देशों को डराना चाहता है कि ये जंग और भी महंगी हो सकती है। ईरान की सत्ता अपने लोगों और प्रॉक्सी को भी बताना चाहती है कि ये रेजिम अमेरिका और इजराइल को मजबूत जवाब देने की ताकत रखती है। क्या ईरान के खुफिया एटमी प्लांट जिंदा है? क्या ईरान ट्रंप और नेतन्याहू के दावे को गलत साबित कर देगा? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के एक बयान से हड़कंप मचा हुआ है।